कहा गया है कि मुझे 1 से 10 तक मुझे प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप इन सी। तो गाइज़ अगर आप बिगिनर हैं तो हमेशा एक फ़्लो चार्ट बनाइए, उस फ़्लो चार्ट के ज़रिए आप कोड को लिखिए सी में, लिखने के बाद आप कंप्यूटर में रन कीजिए, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, थॉरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं शुरुआत करता हूँ फ़्लो चार्ट से। तो पहले मुझे स्टार्ट लिखना है। स्टार्ट लिखने के बाद नेक्स्ट काम है मेरा इनिशियलाइजेशन करना, या इसको प्रोसेसिंग बॉक्स कहते हैं हम लोग। अब इनिशियलाइजेशन किससे करोगे? मुझे एक काउंटर वेरिएबल चाहिए लूप में। मैंने कहा था पिछली वीडियो में काउंटर वेरिएबल क्यों चाहिए मुझे, टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स दिस आई गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो इसलिए शुरुआत मैं कहाँ से कर रहा हूँ, 1 से कर रहा हूँ। तो मेरा काउंटर वेरिएबल जो है, जो यहाँ पर मैंने उसको आई लिखा है, तो उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं 1 से। अब करने के बाद मेरा नेक्स्ट काम क्या है, फॉर लूप में मैंने कहा था इनिशियलाइज के बाद मुझे आपका नेक्स्ट काम है कंडीशन चेक करना, मतलब आपको चाहिए डिसीजन बॉक्स। यहाँ पर मुझे कंडीशन क्या डालना है, मुझे डालना है कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक मुझे गिनती करते जाना है। तो क्योंकि मुझे 10 तक मुझे कहा गया कि उस आई को प्रिंट करते रहिए, 1 2 3 अप टू 10। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आई लेस देन इक्वल्स टू 10। अब डिसीजन बॉक्स का 2 ब्रांच है, एक ये वाला येस वाला, दूसरा आपका नो वाला। येस वाला मतलब जब तक ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक आप लूप में रहेंगे, जब ये कंडीशन फेल हो जाए आप लूप के बाहर निकल जाएंगे। तो मतलब व्हेन द कंडीशन इज सेटिस्फाइड तब आपको उस आई को प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब तो क्या प्रिंट होगा फाइनली यहाँ पर आई, देखो आई का इनिशियल वैल्यू मेरा 1 है एंड 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब येस हुआ। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद प्रिंट आई, मतलब आई के वैल्यू का भी प्रिंट करना होगा। तो कितना वैल्यू प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। होने के बाद अभी मुझको क्या प्रिंट करना है, नेक्स्ट आई को प्रिंट करना है, नेक्स्ट आई मतलब 2 को प्रिंट करना है। अब 2 में कैसे पहुँचोगे, मतलब एक को आई को एक एक करके आप बढ़ाएंगे, मतलब आई इज इंक्रीमेंटेड बाई 1, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तभी आपको नया वाला आई मिल जाएगा। नया वाला आई का वैल्यू कितना है, वो 2 है। अब आपको 2 प्रिंट करना है, लेकिन 2 प्रिंट करने से पहले आपको इस बाउंड्री के कंडीशंस को चेक करना होगा। इस कंडीशन को आपको चेक करना होगा। देखिए 2 एंड 2 अगेन लेस देन इक्वल्स टू 10। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तभी उस वाले आई को आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिर क्या प्रिंट होगा, एक ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, अभी 2 के बाद फिर से आप आई को अपडेट करवाए। मैंने कहा था फॉर लूप का लास्ट वाला पार्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट, यहाँ पर मैं बढ़ा रहा हूँ। क्या बढ़ा रहा हूँ, आई कोस टू आई प्लस 1, मतलब एक एक करके आई को बढ़ा रहा हूँ। तो कितना होगा, अभी आई का वैल्यू 2 था, 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3 होने के बाद फिर आप यहाँ पर जाओगे 3 विच इज़ अगेन लेस देन इक्वल्स टू 10। कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब अब ये वाले पार्ट में जाओगे, फिर से नया वाला आई, मतलब अभी आई का वैल्यू कितना है, 3 है, तो आप 3 को प्रिंट करोगे, फिर बढ़ाओगे, ऐसे चलता रहेगा ये वाला लूप। जब माना कि फॉर द टाइमिंग एज्यूमिंग कर लेता हूँ लास्ट वाला आई का मेरा वैल्यू है 10। जब मेरा आई का वैल्यू 10 हो जाए तो देखिए 10 अगेन लेस देन इक्वल्स टू 10, मैंने 10 को भी प्रिंट कर डाला। उसके बाद 10 प्लस 1 कितना हुआ, 11। जब मेरा वैल्यू 11 पहुंच जाए, फिर से जब मैं चेक करूँ इस कंडीशंस को, देखो ये कंडीशंस फेल हो रहा, मतलब 10 मतलब 11, अभी 11 होने के बाद ये कंडीशन में चेक हो रहा है, तो कंडीशन मतलब 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन गलत है। तब आप इस लूप के अंदर नहीं जा सकते हो, तब लूप से बाहर निकलना होगा, मतलब इस नो वाले ब्रांच पे आपको जाना है। इस नो वाले ब्रांच में जाने के बाद अब मुझे और कुछ नहीं प्रिंट करना है, क्योंकि प्रोग्राम में कहा गया है कि 1 से 10 तक ही मुझे प्रिंट करना है। तो मुझे प्रोग्राम को यहाँ पर स्टॉप कर देना है। तो ये है आपका फ्लो चार्ट ऑफ 1 to 10। अगर आपको कहा जाए 1 to 100 तक प्रिंट करना, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या लिखना होगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 100। अगर कहा जाए कि 1 to 20 तक प्रिंट करना, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 20। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं इस प्रोग्राम के। अब फ्लो चार्ट बना चुके हैं हम लोग, अभी हम लोग उसको सी में लिखेंगे। तो पहले हम लोग को लिखना होगा हैश इंक्लूड stdio.h, हेडर फाइल को पहले लिखना होगा। उसके बाद आप वॉइड मेन को लिखिए, और हमेशा मेन के ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट हमेशा डालना, क्योंकि मेन के बॉडी में हमें हमेशा हम लोग को सारे कोड को लिखना पड़ता है। तो मैंने इसलिए ओपनिंग ब्रैकेट डाला। अब ओपनिंग ब्रैकेट डालने के बाद मेरा पहला काम क्या है, हाउ मेनी वेरिएबल्स वी विल रिक्वायर इन दिस प्रोग्राम। देखिए इस प्रोग्राम के लिए मुझे फ़िलहाल तो एक ही वेरिएबल की ज़रूरत है। वो क्या है, वो मुझे क्योंकि एक काउंटर वेरिएबल चाहिए, दैट काउंटर वेरिएबल
शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप, क्योंकि 1 से 10 तक ये इंटीजर वैल्यू है, मुझे इंटीजर वैल्यू काउंट करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने इंटीजर आई यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मुझे फॉर को लिखना है यहाँ पर, और इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल्स टू 10 आई प्लस प्लस। मैंने पिछले वीडियो में कहा था फॉर में ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके अंदर पहले पार्ट में आपको इनिशियलाइजेशन लिखना है, मतलब यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कितना आई का 1, तो मैंने दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आई इक्वल्स टू 1। उसके बाद सेमीकोलन डालिए, सेमीकोलन डालने के बाद मुझे कंडीशंस को लिखना होगा। कंडीशंस क्या है मेरा, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि मुझे 10 तक ही प्रिंट करना है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आई लेस देन इक्वल्स टू 10। देन अगेन यू विल राइट द सेमीकोलन। उसके बाद आपको अपडेशन पार्ट लिखना है। अपडेशन मतलब कितने तरीके से आप बढ़ा रहे हैं आई को, मतलब आई आप एक एक करके बढ़ा रहे हैं, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आई प्लस प्लस मतलब आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिख डाला मैंने। अभी मैंने कहा था हर एक फॉर का एक बॉडी होना चाहिए, जिसके अंदर उस टास्क को आप लिखेंगे जो टास्क आप रिपीट करना चाहते हैं, वो फॉर ए गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब यहाँ पर मुझे 10 है तो मुझे 10 तक इस टास्क को रिपीट करता रहना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा printf %d /n, i। अब उसके बाद वॉइड मेन को क्लोज कर दीजिए। अब एनालिसिस करते हैं प्रोग्राम को, हम लोग शुरू करते हैं। आई जब मेरा 1 है तो पहले कंपाइलर का काम क्या है, पहले इनिशियलाइज करना, तो मैंने पहले इनिशियलाइज कर दिया, आई इक्वल्स टू 1 है मेरा 1। उसके बाद इनिशियल के बाद मुझे क्या करना होगा, कंडीशंस को चेक करना है। कंडीशंस क्या है मेरा 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। अगर कंडीशन सही हो जाए तो मतलब डोर विल बी ओपनड एंड यू विल बी अलाउड टू एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द फॉर लूप। मतलब इस लूप के अंदर आएंगे आप। आने के बाद आपको क्या प्रिंट करना है, आप प्रिंट कर रहे हैं आई का वैल्यू, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन %d मतलब इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 1 लिखने के बाद यहाँ पर जब जाएंगे तब धक्का खाएंगे, धक्का खाने के बाद आपको कहाँ जाना होगा, यहाँ पर जाना होगा। तो मतलब आई प्लस प्लस मतलब आई का भी वैल्यू बढ़कर कितना होगा, इनिशियल वैल्यू अगर 1 है तो आई प्लस मतलब 1 + 1 कितना हुआ 2 होने के बाद अगर फिर से आपको कंडीशन को चेक करना है, मतलब क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ कंडीशन सही है। जब कंडीशन सही हो जाए तो फिर से मतलब उसके अंदर में जाइए, फॉर लूप के अंदर जाने के बाद आप नया वाला आई को प्रिंट कीजिए। मतलब 1 के बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, अभी 2 प्रिंट करना है, मैंने 2 को प्रिंट कर डाला। फिर यहाँ पर गए और कोई लाइन नहीं बचा, तो मतलब फॉर लूप के लास्ट लाइन एंड में जाकर क्लोजिंग ब्रैकेट में जाकर धक्का खाया। उसके बाद फिर मैं आई प्लस प्लस में गया तो आई का नया वैल्यू कितना हुआ 3 हुआ। 3 अगेन लेस देन इक्वल्स टू 10 विच इज़ कंडीशन अगेन टू बी ट्रू होने के बाद लेस देन इक्वल्स टू 10 कंडीशन सही होने के बाद फिर से नया वाला आई को प्रिंट करिए, मतलब कितना हुआ 3। तो इस तरीके से मैं 1 से 10 तक प्रिंट करते चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन नोटिस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर /n डाला है। क्यों डाला मैंने, क्योंकि अगर आप इस तरीके से प्रिंट करना चाहे न्यू लाइन तरीके से, मतलब /n मतलब न्यू लाइन, अब न्यू लाइन के तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं इस तरीके से प्रिंट करना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10, इस तरीके से अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या चेंजेस करना होगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। तो ये मेरा सेकेंड प्रोग्राम है। कहा गया है कि मुझे ऑड नंबर्स प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to n। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे प्रिंट करना है ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n मतलब क्या है, मुझे कितने तक मुझे प्रिंट करना है, मतलब 1 से 20 तक या 1 से 30 तक या 1 से 10 तक या 1 से 100 तक, ऐसे मुझे यूज़र से पूछना होगा मुझे मेरा रेंज क्या है। तो इसलिए मैंने ये मेरा फ्लो चार्ट है, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक इनपुट ले लिए, यूज़र से पूछा कि आप रेंज बताइए। तो मैंने वो वाला रेंज मैंने n में स्टोर किया। और मेरा पूछने की बात है ऑड नंबर्स किस का हो गए 1 3 5 7 9, ये सारे मेरे ऑड नंबर से। तो मतलब पहला जो ऑड नंबर है वो हमेशा 1, उसके बाद 2 डिफरेंस करके ये 3 आ रहा है, उसके बाद 2 डिफरेंस करके ये 5 आ रहा है, फिर 2 डिफरेंस करके 7 आ रहा है, फिर 2 डिफरेंस करके 9 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सारे मेरे ऑड नंबर्स है। तो
इसलिए मैंने स्टार्टिंग वैल्यू क्या होना चाहिए मेरा i इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, इसलिए मैंने i को 1 से इनिशियलाइज किया। और मुझे कितने तक के लूप को घुमाना है इन तक मैंने पहले ही बताया था। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस ऑड नंबर को मतलब उस i को तुम प्रिंट करोगे। करने के बाद जब भी तुम अपडेशन पार्ट में आओगे तब तुम्हें i इक्वल टू यहाँ पर i+1 नहीं करना, क्योंकि अगर i+1 करोगे तो 1 को बढ़ाकर 1+1 कितना होगा 2, लेकिन 1 के बाद मुझे कितना चाहिए 3 चाहिए। तो फिर मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है i इक्वल्स टू i+2। मतलब अगर मेरा इनिशियल वैल्यू 1 है तो अभी i का वैल्यू कितना होगा, हो जाएगा 3। तो 3 होने के बाद फिर से यहाँ पर जाओगे, मानो कि तुमने यूज़र से n डाला है 5, मतलब 5 तक मुझे दिखाना होगा 1 3 5 7 1 2, ठीक है। तो कहने का मतलब तो फिर 3 होने के बाद तुम फिर से यहाँ पर जाओगे, 3 गए तो 3 लेस देन अगेन इक्वल्स टू 5, तुम्हें कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, तुम दूसरे वाले ऑड नंबर को प्रिंट करोगे। फिर 3 + 2 कितना हुआ 5 जाओगे और 5 लेस देन इक्वल्स टू अगेन 5 हुआ, तो फिर से कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, तुम फिर से प्रिंट करोगे उस i को। उसके बाद अगर अभी i बढ़कर कितना होगा 5 + 2 = 7, जब 7 हो जाए ये कंडीशन फेल हो रहा है तुम्हारा, तब तुम कहाँ पर जाओगे, स्टॉप में चले जाओगे, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये मतलब ऐसे ये है तुम्हारा फ्लो चार्ट। और इसको मतलब अगर तुम कोड में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, तो पहले स्कैनएफ के ज़रिए मैंने 2 वेरिएबल्स लिया है, एक है इनपुट जो रेंज को स्टोर कर रहा है, दूसरा है काउंटर वेरिएबल्स जो है मेरा i। तुम n में डाल दिए, मतलब तुम गिव योर रेंज यूज़र से पूछोगे तो मतलब जो भी वैल्यू डालोगे वो n में जाकर स्टोर होगा स्कैनएफ के ज़रिए। उसके बाद मुझे लूप को घुमाना है, देखो i इक्वल्स टू 1 i लेस देन इक्वल्स टू n एंड i यहाँ पर मैंने लिखा है i इक्वल्स टू i+2। ये नोटेबल थिंग्स क्योंकि अगर इनिशियल वैल्यू वाला 1 है तो फिर i बढ़कर कितना होगा 1 + 2 कितना होगा, दैट इज़ 3। नेक्स्ट मेरा i वैल्यू कितना होगा 3, ठीक है। उसके बाद अगर फिर से नया वाला i कितना होगा 3 के साथ 2 का ऐड करोगे, 2 ऐड करते जाओगे हमेशा i का जो वैल्यू है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, अगर तुम्हें पूछा जाए कि तुम्हें इवन नंबर फाइंड आउट करना है, इवन मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 2 4 6 8 10, अगर मैं मान लूँ कि मेरा इवन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो मेरे यहाँ पर i को कैसे इनिशियलाइज करोगे, यहाँ पर i लिखोगे क्या i इक्वल्स टू 2 होना चाहोगे, 2 रखोगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ सेम ही है, लेकिन यहाँ पर भी सेम चीज़ है, क्योंकि अब तुम देखो 2 के बाद तुम 2 करके बढ़ाओगे तो 4 मिलेगा, 4 के साथ 2 को ऐड करोगे तो 6 मिल जाएगा, 6 के साथ 2 को ऐड करोगे तो 8 मिल जाएगा। तो मतलब ये सारी चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें सिर्फ i इक्वल्स टू 2 से इनिशियलाइज करना होगा। और क्या चीज़ यहाँ पर करना है, यहाँ पर तुमने 1 से इनिशियलाइज किया, मैंने अगर इवन नंबर्स करना है तो यहाँ से 2 से स्टार्ट करना और 2 करके बढ़ाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। जो मतलब ये कम्प्लीटली अगर ऑड नंबर दिया जाए तो अगर ऑड नंबर दिया जाए तो i को 1 से इनिशियलाइज करो, अगर इवन नंबर दिया जाए तो i को 2 से इनिशियलाइज करो। थैंक यू।